हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने द विंड एंड द सन की एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 तक की थी, यहाँ तक की थी, ठीक है, डूइंग वर्ड्स तक। तो आज हम आगे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं, उसका यूज़ करके हमें ये ब्लैंक्स भरनी है। देखो यहाँ पर है, वन डे द विंड एंड द सन हैड कंपटीशन, दे वांट, यहाँ पर WANTED वांटेड आपसे, to make a man take off his coat. First, the wind flew, FLEW, flew hard, ठीक है। The man pulled, pull यानी कि पकड़ना, कस के पकड़ना, pulled his coat tightly round himself, ठीक है। Then the sun started shining hard, यहाँ पर आएगा स्टार्ट, ठीक है। द मैन फेल्ट, FELT, फेल्ट आएगी यहाँ पर, हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, यहाँ पर टुक आएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिखी है, यहाँ पर फर्स्ट में आएगा वांटेड, ठीक है, WANTED, वांटेड। सेकंड इज फ्लू, FLEW, फ्लू। थर्ड में आएगा पुल्ड, PULLED, पुल्ड। फोर्थ में स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। फिफ्थ में FELT, फेल्ट, और TOOK, टुक, ठीक है। देखो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द ऑपोजिट वर्ड। देखो हमने कुछ वर्ड्स तो ऑपोजिट वर्ड्स तो लिखे थे, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर और दिए हैं, तो हम ये सारे एक बार दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि याद रह जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर है, हॉट तो कोल्ड, बिग तो स्मॉल, स्ट्रॉन्ग तो वीक, ये तो हमने लिखे थे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, गुड तो बैड, हार्ड तो सॉफ्ट, टॉल तो शॉर्ट, और ब्लैक तो वाइट। देखो ऐसे हम ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे, ठीक है। गुड बैड, टॉल शॉर्ट, हार्ड सॉफ्ट, ब्लैक वाइट, हॉट कोल्ड, बिग स्मॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल। देखो यहाँ पर एक पजल दी है टेक्स्ट बुक में, देखो ये पजल है, तो ये पजल हमें यहाँ पर ये जो पिक्चर दिए है उसको देखकर यहाँ पर पूरी करनी है, ठीक है, लिखनी है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, कोट है, तो यहाँ पर COAT, कोट। और ये कौन है, मैन है, तो यहाँ पर MAN, मैन। देखो यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी दिया है WIND, विंड, और ये रही विंड, और फिर SUN, सन, ठीक है। तो इस प्रकार हमें लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने भी लिखा है, COAT, कोट, MAN, मैन, SUN, सन, WIND, विंड, ठीक है। देखो यहाँ पर वो कोट, मैन, विंड एंड सन। अब यहाँ पर एक और छोटी सी स्टोरी दी है, अ बिग विंड, ठीक है, तो ये इसके पढ़ के उसके आधार पर हमें ये यहाँ पर राइट या रॉन्ग करने हैं, ठीक है। अ बिग विंड इज़ ब्लोइंग, यानी कि एक बहुत बड़ा हवा का झोंका था जो बहुत ज़ोरों से हवा कर रहा था। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, जैसे ही हवा आती है तो लीव्स यानी कि पत्ते, है ना, झाड़ पे जो पत्ते होते हैं वो उड़ने लगते हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन,
अब यहाँ पर देखो कहा है कि विंड जो हवा है, ज़ोरों से तेज़ी से जो हवा आती है ना, वो ट्रीज डाउन यानी कि कई वृक्षों को, पेड़ों को झुका देती है नीचे, है ना। इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, वो घरों को भी, ज़्यादा हवा हो, बहुत ही तूफान हो बड़ा, तो घर भी कई के वो छपरे होते वो सारे उड़ भी सकते हैं। तो इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन। माई हाउस इज़ ओल्ड, विल इट कम डाउन, मेरा घर बहुत ही पुराना है, क्या वो गिर सकता है, ऐसा कहा है। देखो यहाँ पर है, आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पर ये जो हमने अभी देखा ना, उसी में से यहाँ पर राइट या रॉन्ग करना है। फर्स्ट इज द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, घरों को भी नीचे गिरा सकती है विंड, है ना, तो यहाँ पर आएगा सही। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, फील्ड यानी कि खेत, खेत को कभी डाउन कर सकती है, नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो तो पहले से ही ज़मीन पे ही होता है, तो ज़मीन को नहीं कर सकती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रॉन्ग। थर्ड इज़ द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, बच्चे को भी गिरा सकती है, नहीं गिरा सकती, तो यहाँ पर लिखेंगे रॉन्ग, ठीक है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, ठीक है, वृक्षों को गिरा सकती है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, रिवर को उड़ा सकती है, गिरा सकती है, नहीं, तो यहाँ पर हम रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में रॉन्ग, फोर्थ में राइट और फिफ्थ में रॉन्ग, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलो बाय।